अब हम जो है बीएड बीटीसी करके बैठे, मान लीजिए बीटीसी वाले तो उनका ठीक है, हम तो बीएड करके बैठे हैं। हम तो मान लीजिए शुरू में ये हुआ था कि बीएड को जो है 8th के लिए और 10th के लिए अलाउ, उसके बाद एनसीटी ने उसको प्राइमरी लेवल पर भी अलाउ कर दिया। तो अब हम तो मूर्ख तो हैं नहीं, तो भाई जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा आदमी उधर ही जाएगा। तो हम तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से कर लिए हैं, अब हमारी इसमें क्या गलती है। एनसीटी अब हम लोगों को जो है बाहर कर। कितना बड़ा संकट है आप लोगों के साथ? संकट तो सर ये समझ लीजिए कि कुछ बच्चे 5-6 साल से इसी विचार में चल रहे हैं, इसी लेवल में। तो उनके लिए अब क्या किया जाए? 5 साल से मान लीजिए कितनी वैकेंसी थे तो वो ओवर एज हो गए, उनको तो भर ही नहीं सकते। अब जो है उसमें जो है हम लोग बाहर हो रहे हैं, उसमें क्या किया जाए? तो क्या लग रहा है किस तरीके की आप लोगों के सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है भविष्य के आगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम भी है? देखिए, हम लोग तो बस सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों का तो कोई गुनाह नहीं है। हमने आपका एनसीटी 2018 का गजट पढ़ के हम बीएड करने गए थे। हम 6 से 8 तक कह रहे हैं कि आप 6 से 8 तक वैलिड है। एक बात और है कि जो बीटीसी वालों को जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो हम बीएड वाले लोग जाके बीटीसी वालों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कहाँ से उचित हो गया कि हम जिन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अयोग्य हैं। 1 से 5 तक जो पढ़ा रहे हैं उनको भी हम लोग बीएड वाले ट्रेनिंग देते हैं। अब बीटीसी धारकों का कहना है कि हम लोग अयोग्य हैं। आखिर ये योग्यता का क्या पैमाना है कि मैं 6 से 8 तक पढ़ा सकता हूँ और 1 से 5 तक नहीं? मैं भारत सरकार से केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बीएड के धारकों जिनकी लगभग इस देश में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक संख्या है, इससे कम 7-8 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि हम लोग किसान के लोग हैं, पैसा कैसे आता है और किसान की फैमिली को लोग जानते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़े हैं, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आना जाना होता था, काफ़ी पैसा हम लोगों का बर्बाद हुआ। मैं इस देश के प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि कृपया हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचें और कृपया अध्यादेश लाने की कृपा करें, हम लोगों को न्याय देने की कृपा करें। अध्यादेश लाने की कृपा करें। तो क्या लग रहा है कि कल की परीक्षा फिर अब तो कई लोग जाएंगे भी नहीं? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था और उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उनको शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। सर, मेरे सीटेट में 130 नंबर है, केबीएस पीआरटी में 137 नंबर है। देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। जो इंतजार कर रहे थे उन माता पिता के सपनों का, जो 2 लाख रुपए और 5 साल का वक्त बर्बाद कर चुके हैं, सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, और अचानक से बोल दिया जाए कि आप बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में निकल लें। और कहा जाता है कि पीजीटी में इन्हें मौका मिलता है। अरे सर, टीजीटी की सब्जेक्ट कंप्लीशन की बात करूँ तो 50 पोस्ट से अधिक वैकेंसी नहीं आती। हमारे माता पिता का सपना टूटा है और इसीलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर अपने राजनीतिक हितों के लिए दिल्ली में अध्यादेश ला करके अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्र की शक्तियों को फिर से वापस प्राप्त कर सकती है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं? और ये बड़ी वाजिब सी मांग है। वाजिब सी मांग इसलिए क्योंकि बच्चों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था। कल सीटेट का एग्जाम है, प्रदेश में 20 लाख बच्चे परीक्षा देने बैठेंगे, जिसमें 10 लाख बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट की परीक्षा को जाएंगे देने। लेकिन जब रिजल्ट परीक्षा दे करके आएंगे तब भी उनकी डिग्रियां अमान्य हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलतियों की वजह से। आपने न एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, आपने न किसी कमेटी का चयन किया, और उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को अचानक से कह दिया जाए कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, तो बीएड दूसरा कोर्स कर लो। अरे सर, 5 साल का वक्त कौन लेकर के आएगा? हम सरकार से लगातार इसीलिए गुहार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाए और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए जो भी फटाफट जो भी ऑप्शन हो सकते हैं उस पर काम करें, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों ने आपको वोट दिया था। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप बीएड डिग्री धारकों के लिए कुछ करें और जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके उन लोगों का सपना पूरा करें जो कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए 5 साल का वक्त दे दिए हैं। उन्हें लावारिस मत छोड़िए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ देश की। 5 साल का जो वक्त गया है वो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में जाते दिख रहा है। तो सिर्फ एक उम्मीदें अभी सरकार से फिलहाल है, लेकिन लग क्या रहा है कि क्या वो उम्मीदें जो आप लोग लगाए बैठे हैं उस पर क्या लग रहा है आपको? 5 साल लंबा समय होता है, गरीब परिवार के लिए तो बहुत लंबा समय होता है। समय निकलता जा रहा है, भर्ती आ रहे हैं। अब 2018 की भर्ती आई है 69,000 उसके बाद जिसने बीएड किया है वो अभी तक इंतजार कर रहा था भर्ती आएगी। भर्ती नहीं आई और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बीएड बाहर हो गया। हम पूर्व में चयनित हैं लोक सेवा आयोग से आर्ट्स कला में पीजीटी, और हम उधर कोर्ट लड़ रहे थे, केस लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला आता है कि इनको ज्वाइन कराया जाए, तो वहाँ सरकार नहीं एक्शन लेती है। यहाँ निगेटिव फैसला आ जाता है कि बीएड को बाहर किया जाए, तुरंत बाहर कर दिया जाए। कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि बच्चों को बेरोजगार रखा जाए, नौकरी न दी जाए। गरीब बच्चे हैं, बहुत दूर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी दे रहे हैं सरकार अब 2018 और 23 में
5 साल के एजुकेशन में कहाँ प्राथमिक की भर्ती आई है? सरकार नौकरी दे, माध्यमिक में आई भी भर्ती तो 3000, 4000, 5000 भर्ती आ रही है, तो 5000 लड़के तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लड़के तैयारी कर रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। अच्छा, क्या जिन लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं 2018 के बाद, उनके ऊपर किस तरीके की संकट है? बिल्कुल सर, उनके पास भी संकट है, क्योंकि जो एनसीटी का 2018 का गजट है वही सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है, और जो वैकेंसी आई थी वो 2018 के बाद आई थी। उन लोगों का चयन 2018 के ही गजट से हुआ है, तो जो 2018 के बाद जो लोग चयनित हुए हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा संकट है सर। तो क्या लगता है अब क्या विकल्प, क्या अब अभ्यर्थी अब किस और जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ निराशा है? विकल्प सर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है कि भारत सरकार अध्यादेश ला करके हम बीएड धारी जो हम लोग बीएड किए हुए हैं हम लोगों का पक्ष रखते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की क्या गलती है। हम लोगों ने, हमारी गलती ये है कि हमने एनसीटी की 2018 गजट देख के बीएड किया, एनसीटी और सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। कि हम लोगों की ये गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए था कि सरकार का पालन, जो भी नीतियाँ हैं सब कुछ है हम लोगों ने पालन किया। आज उन्होंने ये बोल दिया कि आप इसके लायक नहीं हैं, कि हम इतने लायक नहीं हैं। इतने सालों से हम लोग, जो हमारा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, इतने सालों से हम यहाँ पर डले हुए हैं, जो भी है कल के दिन हमें बोल दिया जाता है कि आप इस लायक नहीं हैं। यूपीएससी के जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि आप पेपर दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कि हम लोग केवल पेपर दे के साथ बैठ जाएँ? कौन इच्छा नहीं करता है कि हम पेपर दें, उसके बाद नौकरी का सिलेक्शन दी जा रही है, फिर आगे भी तमाम दिक्कतें। आगे परिवार से भी दबाव आ रहा है कि आपका इतना टाइम हो गया है, क्या चल रहा है, क्या घर वाले भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। जिस दिन से ये खबर आई है घर वाले रोज प्रेशर कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या करने वाले हो तुम, क्या जवाब दें हम उन घर वालों को जो हमसे इतने सालों से आस लगाए हुए बैठे हैं। जो इतने सालों से आस लगाए हुए घर वाले बैठे थे, अब उनके आस को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अब कोई विकल्प दिख रहा है? बिल्कुल, अगर सरकार हमारी अध्ययन को मना कर देती है हमको बीएड की आयोजन में आवश्यक है, और हम इसके नाम क्योंकि हम लोगों ने 2018 के बजट के अंदर बीएड किया है। अगर हमको पहले से पता होता कि नहीं आप लोगों को पीआरटी में नहीं शामिल करेंगे, हम लोग क्यों करते? हम केवल फर्स्ट में ही, अगर आपके पास इतनी समझ नहीं है तो आपने ये लागू उसमें कर दिया होता कि नहीं ऐसा कोई तथ्य जो बाद में विचाराधीन होगा, हम जैसा बीएड को निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट यही कहा कि बीएड शामिल है, हम वही देख के हम अपना बीएड किए हैं। लेकिन अब बताइए हमारे पास अन्याय हो रहा, हम कहाँ जाएँ? हम बीएड 2 साल बीएड किए हैं, कितना असर पड़ेगा भविष्य में? भविष्य में बहुत असर। हम लोगों को पीआरटी देखना ही था, इतना ज़्यादा भविष्य को अंधकार में हो गया हम लोगों का भविष्य। अब हम लोग किधर जाएँ? सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी बात ये है कि जो परिवार की आस है, फिर जो 5 साल का हम लोगों को समय गया वो कहाँ से हमको वापस आएगा? अगर हम लोग पीआरटी के लिए यहाँ 5 साल 4 साल से कोचिंग कर रहे हैं, हम पीआरटी के लिए पढ़ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हम व्यापक होंगे पीआरटी के। अब एक शब्द में लिखिए कि नहीं आप नहीं हो सकते, ये कोई तर्क और तथ्य नहीं। ये हम लोगों के साथ केवल जान लेवल आप हत्या करते हैं, बस यही जान लीजिए। हम लोगों को अब कुछ नहीं, केवल अध्यादेश सरकार लाए और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसको खारिज करके हम लोग पीआरटी में शामिल करें। क्या नाम है आपका? अनंत कुमार। हाँ, कितने साल से तैयारी करे थे, कितनी आस लगाई? सर 2 साल हो गए, बीएड अभी मेरा हाल ही में कंप्लीट हुआ है। सर मैं बीपीएससी का फॉर्म डालू हुआ था, जब से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तब से मैं बीपीएससी की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, दिन भर ग्रुप में बना रह रहा हूँ। और मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूँ कि अध्यादेश लाकर किसी तरीके से चाहे जो नियम बनाना पड़े पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए। आपकी आंखों में ये आंसू, ये क्या भविष्य के झलकते हुए दर्द है ये? जी सर, बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं पीआरटी को देखकर ही बीएड किया था, मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी नहीं बन रहा, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ चाहे जो नियम बनाना पड़े अध्यादेश लाकर पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए। मैं घर वाले कितने आस लगाए बैठे थे? घर वाले बहुत आस लगाए बैठे हैं। आज 3 साल हो गया इलाहाबाद में, अभी बीएड कंप्लीट हुआ और सुप्रीम कोर्ट का अचानक एक फैसला आ जाता है, जिससे सभी छात्रों के जेल में बीएड वालों को मायूसी आ जाती है। हम यही भारत सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करते हैं कि चाहे जो नियम बनाना पड़े बीएड को शामिल करें। तो ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और उस उम्मीद पर हैं कि आखिर उनको आने वाले वक्त में नौकरी मिलेगी, लेकिन अचानक से इस तरीके से कह देना कि अब बीएड जो है वो पीआरटी में शामिल नहीं होगा, आपका क्या